एक ऐसा देश जहां की लड़कियां अपने साथ राइफल लेकर घूमती हैं, ऐसा आखिर क्यों? और एक ऐसी महारानी जो गधियों के दूध से नहाती थी, वजह आपको हैरान कर देगी। और एक ऐसा देश जिसने बना डाला है अपना खुद का सूरज, जो है असली सूरज से 10 गुना ज्यादा पावरफुल। कौन सा है वो देश जिसने कर दिया है ऐसा चमत्कार? और क्या आपको पता है गौतम बुद्ध के बाल घुंघराले क्यों थे? किस्सा काफी इंटरेस्टिंग है, जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने एक आर्टिफिशियल सूरज बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। और ये आर्टिफिशियल सूरज ओरिजिनल सूरज से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। चीन के अनहुई राज्य में एक रिएक्टर में इस आर्टिफिशियल सूरज को बनाया गया है। 10 सेकंड में ही इस आर्टिफिशियल सूरज का तापमान 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। और ये तापमान 100 सेकंड तक कामयाब रहा, जो वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। चीन के इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि इस धरती को अत्यधिक मात्रा में क्लीन एनर्जी अवेलेबल कराई जा सके। नंबर 8, इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां की महिलाएं सड़कों पर राइफल लेकर घूमती है। जी हाँ, एक और जहां दुनिया भर की महिलाएं अपने साथ फैशनेबल चीजें लेकर सड़कों पर निकलती हैं, वहीं इजराइल की महिलाएं अपने साथ M16 असॉल्ट राइफल समेत कई तरह की खतरनाक बंदूकें लेकर निकलती है। दरअसल इस देश के सभी नागरिकों को 2.5 साल के लिए कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है। मिलिट्री सर्विस खत्म होने के बाद ये देश अपने सभी नागरिकों को हथियार उपलब्ध कराता है, ताकि यदि कभी देश पर आतंकी हमला हो तो यहाँ के नागरिक खुद ही आतंकियों से निपट सके। यही वजह है कि सड़कों पर घूमती महिलाएं अपने साथ बंदूक लेकर घूमती रहती है। नंबर 7, 69 BC में जन्म लेने वाली क्लियोपात्रा इजिप्ट की मशहूर शासक थी। इस महारानी की खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में हुआ करते थे, और हो भी क्यों ना, ये अपने जमाने की सबसे खूबसूरत महिला जो ठहरी। ये महारानी अपनी खूबसूरती और जवानी को बनाए रखने के प्रति काफी फिक्रमंद थी। क्लियोपात्रा अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए गधे के दूध से नहाया करती थी। महारानी हर दिन गधे के दूध से नहाती थी, और उसके नहाने के लिए दूध की पूर्ति करने के लिए राजमहल में 700 से ज्यादा गधे पाले गए। क्लियोपात्रा के अलावा भी प्राचीन समय की कई महिलाएं अपनी खूबसूरती को संवारने के लिए गधे के दूध का उपयोग किया करती थी। रिसेंट साइंटिफिक स्टडीज में ये बात साबित हो चुकी है कि गधे के दूध में मौजूद मिनरल्स, विटामिन्स और फैटी एसिड वाकई में स्किन के लिए काफी फायदेमंद है। इनफैक्ट आज के समय में कई तरह की क्रीम और साबुन के निर्माण में गधे के दूध का उपयोग किया जाता है। नंबर 6, हमसे ज्यादातर लोगों को लगता है कि गौतम बुद्ध के सिर पर जो घुंघराले आकृति बनी हुई है वो उनके सिर के बाल है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये उनके बाल नहीं। कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध कड़ी धूप में बैठकर तपस्या कर रहे थे, तब वहां से गुजर रहे घोंगे की नजर इनके ऊपर पड़ी। वो घोंगा गौतम बुद्ध को गर्मी से बचाने के लिए उनके सिर पर चढ़ गया। इसके बाद एक एक करके कुल 108 घोंगे गौतम बुद्ध के सिर पर आकर बैठ गए, ताकि महात्मा बुद्ध को गर्मी से राहत मिल सके। बुद्ध के सिर पर बैठे बैठे ही सभी 108 घोंगों ने अपने प्राण त्याग दिए। महात्मा बुद्ध की तपस्या पूरी करवाने के लिए इन घोंगों ने अपनी जान दे दी। इस वजह से इन्हें काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, और ये हमेशा के लिए बुद्ध की पहचान के साथ जुड़ गए। नंबर 5, पूरी दुनिया हम दो और हमारे दो का पालन करती है, लेकिन इस दुनिया में एक महिला ऐसी है जिसने हम दो और हमारे दो का नहीं, बल्कि हम दो और हमारे 69 का पालन कर लिया है। जी हाँ, इस महिला ने 69 बच्चों को जन्म दिया है। सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी महिला के पास है। रशिया की मिसेस वेजिलेव ने अपनी जिंदगी में 69 बच्चों को जन्म दिया था। इन्होंने 16 बार जुड़वा बच्चे, 7 बार ट्रिपलेट्स यानी 3 बच्चे, और 4 बार क्वाड्रुप्लेट्स यानी कि 4 बच्चों को जन्म दिया। इस महिला ने 1725 से 1765 के बीच 27 बार में 69 बच्चों को जन्म दिया। 69 में से 2 की मौत हो गई, जबकि 67 बच्चे सरवाइव करने में सफल रहे। इस महिला के पति फियोडोर वेसिल्येव ने दूसरी शादी भी की। दूसरी पत्नी से इन्हें कुल 18 बच्चे हुए। फियोडोर कुल 87 बच्चों के पिता बने। इतने बच्चों के साथ तो पूरी बस्ती बसाई जा सकती थी। नंबर 4, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल कीवी तो आपने जरूर खाया होगा, और नहीं भी खाया हो तो नाम तो जरूर सुना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फल को दुनिया का सबसे ताकतवर फल माना जाता है। इस फल में कई तरह के विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसे खाने से आंखों की समस्या खत्म होती है और नजरें भी तेज। साथ ही इस फल को खाने से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है।
दिल की बीमारी दूर रहती है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी दुरुस्त रहता है। कीवी अस्थमा की बीमारी को भी दूर कर सकता है। ये फल ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने के साथ ही ब्लड क्लॉटिंग के खतरे को भी कम करता है। ओवरऑल ये एक फल कई तरह की बीमारियों से हमें सुरक्षित रखता है। तो आप इस फल को अपनी डाइट में कब शामिल कर रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, यदि आप अलार्म बंद करके दोबारा सोने की आदत से परेशान हैं, तो फिर अब आपकी इस समस्या का समाधान आ चुका है। आमतौर पर जब अलार्म बजता है तो फिर हम आधी नींद में ही अलार्म बंद करके दोबारा से नींद के आगोश में चले जाते हैं। लेकिन ये नया कारपेट अलार्म क्लॉक आपको ऐसा करने नहीं देगा। ये एक ऐसा अलार्म क्लॉक है जो तब तक बजता रहता है जब तक कि आप उठकर इसके ऊपर खड़े नहीं हो जाते। मतलब ये अलार्म क्लॉक आपको बिस्तर से उठने पर मजबूर कर देता है, और यदि आप नहीं उठते हैं तो फिर लगातार बजते रहने वाले ये अलार्म आपको सोने भी नहीं देगा। तो क्या आप ये कारपेट अलार्म क्लॉक खरीदेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सलामी देने का स्टाइल अलग अलग क्यों है? आर्मी के जवान हमेशा खुले हाथ से सलामी देते हैं। अंगूठे समेत सारी उंगलियां सामने की ओर खुली होती हैं। इस तरीके से सलामी देने का मतलब ये होता है कि उनके पास किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं है और आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। नेवी के जवान भी खुले हथेली से सलामी देते हैं, लेकिन उनका हाथ जमीन की ओर झुका होता है। इसकी वजह यह है कि पहले के समय में काम करते रहने के दौरान नेवी के जवानों के हाथ गंदे हो जाया करते थे। गंदे हाथों से सलामी देना सम्मानजनक नहीं होता। इसी वजह से नेवी के जवान हथेली को जमीन की ओर झुकाकर सलामी देने लगे और ये तरीका हमेशा के लिए कायम हो गया। एयरफोर्स के जवान भी खुली हथेली से ही सलामी देते थे, लेकिन उनकी हथेली 45 डिग्री एंगल पर ऊपर की ओर मुड़ी होती है, जो भारतीय एयरफोर्स के आसमान की ओर तरक्की को दर्शाता है। मार्च 2006 से पहले एयरफोर्स के सैल्यूट करने का तरीका इंडियन आर्मी की तरह ही था, पर मार्च 2006 के बाद इसे बदल दिया गया। नंबर 1, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी चीज कैसे जानवर के दूध से बनती है? प्यूल चीज इस दुनिया के सबसे महंगी चीज है और ये गधे के दूध से बनाई जाती है। जी हाँ, गधे का दूध भी दुनिया की सबसे महंगी चीज तैयार कर सकता है। 1 किलोग्राम प्यूल चीज की कीमत $600 यानी लगभग 43,000 रुपए है। इस चीज को किसी मामूली गधे के दूध से नहीं, बल्कि गधे की बेहद दुर्लभ प्रजाति बाल्कन डोंकी के दूध से तैयार किया जाता है। पूरी दुनिया में केवल 180 बाल्कन डोंकी ही बचे हैं, जिसमें से केवल 100 डोंकी ही दूध दे सकते हैं। 1 किलोग्राम प्यूल चीज बनाने के लिए 24 लीटर दूध की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि इस गधे के दूध से बनी प्यूल चीज इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।